अध्यक्ष महोदय, जब जो सुरेंद्र सिंह जी का केस था अगस्त 2015 में, तो जब उनको बेल मिल रहा था तो कोर्ट ने यह कह के उनके जुडिशियल कस्टडी के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। कहा नन ऑफ द ऑफेंसेस फॉर विच दे हैव बीन बुक्ड वेयर पनिशेबल विद जेल टर्म फॉर मोर देन 7 years and there was no chance of their absconding or fleeing from justice. Further, the statements of the witnesses under 164 CRPC have already been recorded. Also, the accused are not required for the purpose of custodial interrogation or for the purpose of effecting any recovery. Furthermore, वो बड़ा interesting है, furthermore, it has been averred that this case is actuated by political vendetta. Honorable Speaker, sir, what is absolutely categorically clear in all these observations of the courts, that police has reduced to be a political tool in the hands of BJP this moment. Honorable Speaker, sir, further, in the case of Manoj Kumar in July 2015, when the session court granted bail to our MLA Manoj Kumar ji in a cheating and land grabbing case, the observation was, as the investigation in the case was over, there was no need to keep him in jail. It appears that there are reasonable ground to believe the accused persons were involved in so and so sections, but the arrest was not so required. अध्यक्ष महोदय, पुलिस एक है, कानून एक है, संविधान एक है, सीआरपीसी एक है, दिल्ली पुलिस एक्ट एक है, लेकिन जो ट्रीटमेंट्स हैं, आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, एक फ्रिवलस कंप्लेंट के ऊपर, एक फ्रिवलस एलिगेशन के ऊपर पहले उनको अरेस्ट कर लेते हैं, जबकि मेरे पास सबूत हैं। अगर वो पर्सन जिसके ऊपर एलिगेशन हो, अगर वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, तो क्या ट्रीटमेंट मिलता है, मैं आपको अभी दिखाने का प्रयास करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक कंप्लेंट है जो कि शकुंतला नाम की एक महिला हैं, उन्होंने कांग्रेस के एक नेता जितेंद्र कोचर, जो मेरे क्षेत्र के पार्षद के हस्बैंड हैं, उनके खिलाफ लैंड ग्रैब का एक मुद्दा, लैंड ग्रैब का एलिगेशन लगा के, और सीरियस एलिगेशन से SC/ST एक्ट के अंतर्गत लैंड ग्रैब का मुद्दा, ऑनरेबल स्पीकर सर, लेकिन उस पर अरेस्ट नहीं होता, FIR दर्ज नहीं होता। क्या होता है, ऐसी एक रिपोर्ट आती, ये रिपोर्ट ऑनरेबल LG महोदय के OSD ने चिट्ठी लिखी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को कि जी इसमें इसकी जांच करें, कंप्लेंट की तहकीकात करें। और कंप्लेंट की तहकीकात करते करते क्या हुआ कि जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। तो अगर ये लीडर आम आदमी पार्टी का ना हो के भाजपा कांग्रेस का हो, तो उनको ये VIP ट्रीटमेंट मिलता है। एक कंप्लेंट के ऊपर FIR दर्ज नहीं होता, उसकी बकायदा LG महोदय के ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस गए कि जी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर इसकी जांच करें और इसकी तह पे जाएं। और उसमें जिस तरह के फाइंडिंग्स ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर दे रहे हैं, वो बड़ा आश्चर्य करने वाला है। कहता है कि श्रीमती शकुंतला's father, Sri Jagdish, is Srimati Indu's brother-in-law. He also claimed his ownership in the said property and filed a civil suit against Srimati Indu through his son Ranjit Singh. The said suit is pending in Learned Civil Court Saket, and Sri Premnath Batra, who is basically a proxy of that Congress leader, has also become a party in the said suit. ये झूठ है, चूंकि मेरे पास ये केस आया था और बकायदा झूठ है। तो पुलिस का जो ये दोगला रवैया है, ये जो दोहरा चरित्र दिख रहा है, ये क्यों है? आम आदमी पार्टी का विधायक हो तो उसे आप बगैर जांच किए, बगैर पड़ताल किए, किसी को 10 दिन के लिए बंद कर दो, किसी को 12 दिन के लिए बंद कर दो, किसी को 5 दिन के लिए बंद कर दो, और बकायदा षड्यंत्र रच के कई ऐसे विधायकों को जो बंद किया गया ऐसे करके कि वो कंप्लेंट के अंदर कुछ नहीं था, 164 स्टेटमेंट के अंदर इंप्रूव कराया गया। जो कंप्लेनेंट को लाके 164 स्टेटमेंट में इंप्रूव करा के और कहा गया कि जी नहीं नहीं, अब तो ऐसी धारा लगती है, जैसे दिनेश मोहनिया जी के केस में हुआ कि जी कंप्लेंट के बेसिस पे वो अरेस्ट नहीं बनता था, बिकॉज देवर बेलेबल ऑफेंसेस।
लेकिन 164 स्टेटमेंट में इंप्रूवमेंट करा के नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा के उनको अरेस्ट कर लिया गया और जिस तरह से उनको घसीट के ऑफिस से ले जाया गया वो हम सब ने देखा। अध्यक्ष महोदय, पुलिस ऐसा क्यों कंक्लूड करिए, ऐसा बिहेवियर कर रही है प्लीज। उसका कारण क्या है? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक और केस आया था। भाजपा की सीनियर नेता आरती मेहरा के खिलाफ बकायदा कंप्लेंट डिटेल में आया, डीसीपी ऑफिस में रजिस्टर्ड है, महिला कंप्लेंट है, जान से मारने की धमकी दी गई, केवल हौस खास प्रॉपर्टी को खाली करवाने के लिए दी गई, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने आपको दोनों कांग्रेस का भी सबूत दे दिया और भाजपा का भी सबूत दे दिया। अध्यक्ष महोदय, दोनों पार्टियों में जो पति पत्नी का रिश्ता हम बार बार कहते हैं फिर साबित होता नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ बदले की भावना से, पॉलिटिकल वेंडेटा से कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशंस लेफ्ट राइट एंड सेंटर उनके अगेंस्ट आए हैं हर अरेस्ट के बाद, उसके बावजूद पुलिस का जो मिसयूज हो रहा है, जो सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, जो एंटी करप्शन ब्रांच का मिसयूज हो रहा है, इसके प्रति आपके माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं कि आप इसमें इसका संज्ञान लें और इस पे जो कुछ भी आपसे बेहतर बन सकता है उसे करें। अध्यक्ष महोदय, अब कंक्लूड करिए सोमनाथ जी, बहुत लंबा हो जाएगा, प्लीज कंक्लूड करें। पुलिस का जो एलिजेंस है, चूंकि ये मुद्दा नहीं, मैं मान रहा हूं चर्चा के लिए नहीं है, आप कंक्लूड तो करवा लेंगे मुझसे, लेकिन जो मुद्दा जो बातें आनी चाहिए सदन के पटल पे उसका आना जरूरी है। पुलिस का जो मिसयूज है वो क्यों है? पुलिस की एलिजियंस आज तक राजनीति में बैठे, सरकार में बैठे आकाओं के प्रति है। उनका एलिजियंस ना तो संविधान के प्रति है, ना यहां के कानून के प्रति है, अगर ना जनता के प्रति है। अगर किसी नेता ने जो सत्ता पक्ष का है कह दिया कि भाई इसको अरेस्ट कर लो, तो किसी न किसी तरीके से उसको अरेस्ट कर लेंगे। मुझे लगता है कि हम सब साथियों को, जितने साथी विधायक बैठे हैं, क्योंकि ब्रिटिश के जमाने से जो पुलिस थी वो आज वही है, कानून वही है, तरीका वही है, उनका रवैया वही है, उनका। इनफैक्ट मुझे याद है अध्यक्ष महोदय कि मैं एक केस के मामले में जब आर्गुमेंट कर रहा था तो एसीपी पटियाला हाउस कोर्ट में उनका स्टेटमेंट यह था कि जी आई एम आंसरेबल टू द पीपल सिटिंग इन पावर, मैं आई एम आंसरेबल टू रूलर इन द कंट्री। तो ये बकायदा, चूंकि एक बड़ा चर्चा का विषय है और बड़ा मुद्दा है ये, कि ये जब जिस किसी के पास पुलिस रहेगी उसका रवैया विपक्ष में बैठे लोग या वो लोग जो कि ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं वही होगा जो आज हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम सब साथियों को मिलकर मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि एक बड़ा मुद्दा है कि पुलिस को पॉलिटिकल डोमिनेंस से फ्री किया जाए। अगर पुलिस पॉलिटिकल डोमिनेंस से फ्री हो जाती है तो पुलिस का रवैया जनता के प्रति, सच्चे ईमानदार लोगों के प्रति वो होगा जो कि संविधान कहेगा, जो देश का कानून कहेगा। मेरी इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन मैं मंत्री जो कि होम मिनिस्टर बैठे हैं यहाँ पे, उनसे गुजारिश करूंगा कि पुलिस के साथ ये मुद्दा लें कि मैंने आपको बकायदा 2 केसेस मेरे पास हैं, एक आरती मेहरा के खिलाफ है, एक जितेंद्र कोचर के खिलाफ है। उन दोनों केसेस में ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस क्लीन चिट दे रहे हैं। क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? बगैर एफआईआर का, बगैर जांच का, और ये आम आदमी पार्टी का एमएलए हो तो उसको अरेस्ट कर लेंगे। इस तरह का रवैया मुझे लगता है हम सब साथियों को गृह मंत्री के आगे लेके आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।